हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। आज से वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया है और कुछ समय के बाद में जब 19 अप्रैल को जनजाति विभाग की लिस्ट आ जाएगी तो फिर आगे उसकी भी पूरी प्रोसेस चलेगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें जैसे कि अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के नॉन गेस्ट के रैंक और मार्क्स के अनुसार जो मेरिट एनालिसिस और साथ ही साथ कट ऑफ का। और इसके बाद हम दोस्तों तुलना करेंगे DPI और जनजाति विभाग के पदों की कि किस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है SC ST OBC इत्यादि कैटेगरी वाइज। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पदों की संख्या की। DPI और जनजाति विभाग में सामाजिक अध्ययन के पदों का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि DPI और ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो पूरे पोस्ट का जो वर्णन दिया हुआ है, तो उसमें हम चूंकि सोशल साइंस की बात कर रहे हैं नॉन गेस्ट की, पहले हम टोटल सब्जेक्ट देख लेते हैं इसका कि सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी पोस्ट हैं। तो DPI में दोस्तों 60 पोस्ट हैं और ट्राइबल में 492। काफ़ी कम संख्या में पोस्ट आई हैं, जबकि एग्जाम देने वाले काफ़ी थे और इसके संबंध में काफ़ी आंदोलन भी किए गए और किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देख लें DPI का कैटेगरी वाइज। तो अनरिजर्व में 9 है, SC में 2 पोस्ट हैं, ST में 30 हैं, OBC में 3 और EWS में 0। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है नॉन गेस्ट की जो मेरिट लिस्ट आई है लोक शिक्षण संचालनालय की, उसमें इसी प्रकार से पूरा डिटेल में दिया हुआ है इन्हीं पोस्टों को लेकर के। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज सोशल साइंस के नॉन गेस्ट की, जो कि जनजाति विभाग में आई हुई हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है, ओपन और फीमेल कैटेगरी। तो अनरिजर्व ओपन की बात करें तो 32 है, SC 89, ST 27, OBC 29 और EWS में 9 पोस्ट हैं। ठीक है, फीमेल में आ जाते हैं तो अनरिजर्व में 33 हैं, SC में 89, ST में 22, OBC में 30 और EWS में 10 पोस्ट हैं। टोटल आ जाता है तो 65, SC में 178, ST में 49, OBC में 59 और EWS में आपकी 19 पोस्ट निकल करके आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम रैंक वाइज और मार्क्स वाइज पूरे कट ऑफ की मेरिट लिस्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ओपन और फीमेल दोनों को प्लस करके आप लोगों की लिस्ट बनाई है, अनरिजर्व की, SC की, ST की और OBC की। ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट दी हुई है आप लोगों की पोर्टल पर वो भी इसी प्रकार से दी हुई है और आगे जो जनजाति विभाग जारी करेगा वो भी इसी प्रकार से करेगा। लेकिन जनजाति विभाग DPI को भी शामिल करते हुए लिस्ट बनाएगा और इसकी वजह से दोस्तों होगा क्या कि जो निचले स्तर पर और जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए और निश्चित रूप से होगा, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन मैंने DPI को छोड़ करके ये जो आप लोगों को मेरिट पोजीशन बताने जा रहा हूँ रैंक वाइज कैटेगरी वाइज, तो वो आप इसमें देख लें। तो देखिए दोस्तों, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो नॉन गेस्ट में सोशल साइंस में मेरिट की पोजीशन है OP प्लस फीमेल मिला करके, है ना, ओपन और फीमेल दोनों को जोड़ करके मिला करके। तो इसमें जो रैंक दी हुई है अनरिजर्व में वो 9 से लेकर के 73 की रैंक जिनकी है उनका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, मार्क्स की कैटेगरी रहेगी 130.44 से 115.35 के बीच में। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों, DPI मिलाकर के बताएगा तो जो निचले स्तर पर है उनका नाम ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका नाम सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा। चलिए, बैटिंग की बात कर लें हम। तो दोस्तों, बैटिंग में यदि ओपन और फीमेल कैटेगरीज में अनरिजर्व की रैंक देखें तो वो 74 से 89 के बीच में बैटिंग लिस्ट में नाम उनका आ जाएगा। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो 115.15 से लेकर के 114.66 तक जिनके मार्क्स हैं उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आना ही बिल्कुल निश्चित है। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है कि ये वेटिंग लिस्ट काफ़ी उठेगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वेरिफिकेशन में बाहर होने वाले हैं और इसका फ़ायदा सीधा सीधा वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की नॉन गेस्ट में सोशल साइंस। ठीक है, ओपन और फीमेल मिला करके आप क्लियर देख लें तो रैंक जो रहेगी वो 2 से लेकर के 179 और दोस्तों मार्क्स की कैटेगरी है 120.35 से 100.98 के बीच में जिनके भी हैं उनका सिलेक्शन कंफर्म है, उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बैटिंग की बात कर लें हम SC कैटेगरी में तो रैंक जो है 180 से लेकर के 223 तक बैटिंग लिस्ट जाएगी और मार्क्स रहेंगे 100.98 से 100.04 के बीच। चलिए, अब दोस्तों ST कैटेगरी में जो रैंक है 34 से लेकर के 82 यानी 82 तक के बीच वाले और उसके बाद में मार्क्स 99.4 से लेकर के 96.05 तक जो है सिलेक्शन कंफर्म है।
उसके बाद वेटिंग लिस्ट की बात कर लें तो वेटिंग लिस्ट 83 से 94 के बीच में रहने वाली है और मार्क्स 95.92 से 95.71 के बीच में मार्क्स यदि हैं आपके तो आप वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे और वेटिंग लिस्ट उठने की पूरी संभावना है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं ओबीसी, नॉन गैस, सोशल साइंस, मेरिट, ओपन प्लस फीमेल मिला करके। तो इन जिनकी रैंक 4 से लेकर 62 तक है उनका बिल्कुल क्लियर सिलेक्शन हो जाएगा और इनमें से निचला जैसे मैंने बताया कभी नाम ना आए तो क्योंकि डीपीआई मिला करके बना रहे हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अगली काउंसलिंग में उनका हो जाएगा। मार्क्स हैं 124.2 से लेकर के 112.30 तक जिनके मार्क्स हैं उनका कंफर्म सिलेक्शन है। अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी से वेटिंग में। तो ओपन और फीमेल दोनों मिलाकर के दोस्तों जो रैंक है 63 से लेकर के 77 के बीच में जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं 112.29 से लेकर के 110.91 तक तो वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे और वेटिंग लिस्ट उठने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये कट ऑफ और मेरिट, अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी है ना, ओपन कैटेगरी और फीमेल, क्योंकि लिस्ट जो है दोनों को मिलाकर के दी हुई है, फीमेल अलग से नहीं है इसमें, इसलिए लिस्ट बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही आना है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। और एक बात और जैसे मैंने बताई, क्योंकि डीपीआई प्लस जनजाति विभाग दोनों मिलाकर के देगा, इसका मतलब ये है कि डीपीआई के नाम रिपीट होंगे और दोस्तों इस रिपीटेशन की वजह से जो कुछ कम नंबर पर है, नीचे की रैंक पर है, उनका नाम उसमें नहीं आ पाएगा। तो सेकंड वाली जो काउंसलिंग होगी या सेकंड लिस्ट में जो भी उनकी व्यवस्था होगी तो उसमें निश्चित रूप से उनका हो जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसमें देख लें कि आप किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है, सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। शेयर कर दें वीडियो को अधिक से अधिक, पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद, जय हिंद।